Assalamu alaikum. CS601. This GDB is open on my birthday. Today is my birthday, 15 Feb. So चैनल को सब्सक्राइब कर दें एज अ गिफ्ट और विश कर दें लाइक करके। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो काइंडली शेयर भी कर दें वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है ऑन माई बर्थडे। इसमें था ये एक पैराग्राफ है, ये एक रिसर्च पेपर से लिया मैंने, वो रिसर्च पेपर भी पढ़ा है। ये सेम टू सेम एक रिसर्च पेपर से कॉपी किया हुआ है। और कंजंक्शन कंट्रोल और वाइडनेस बोथ आर द पार्ट ऑफ टीसीपी। टीसीपी इज़ अ वाइड एरिया प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी इज़ द हार्ट ऑफ इंटरनेट। सो ये दोनों ही वैन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन कंजंक्शन कंट्रोल हैविंग अ बिगर स्कोप and the conjunction avoidance is the part of conjunction control. So the answer, I will go with the conjunction control because it provides a lot of things that can use in WAN. I will tell you in the next little bit research where this slide show me flow conjunction control in wide area network. तो ये जहाँ पर भी आप पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि कंजंक्शन कंट्रोल जो है वो वाइड एरिया में यूज़ होता है। और वैन के लिए उसने स्पेशली पूछा और क्यों यूज़ होगा, फिर देन उसी पे ही बात है। बहुत सारे रिसर्च पेपर जो हैं वो आए हुए हैं, उनके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। की पॉइंट आपको यहाँ से भी मिल सकता है, एंड टू एंड अप्रोच सूटेबल फॉर टुडेज़ नेटवर्क। तो टुडे वी आर कवरिंग विद द इंटरनेट और उसमें हमें फीडबैक लाजमी चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म अडाप्टिव ट्रांसमिशन रेट टू चेंजिंग ट्रैफिक कंडीशन। तो कुछ देर के लिए नेट की स्पीड तेज़ हो जाती है, कभी कम, तो उस लिहाज से कनेक्शंस ब्लॉकेज आ जाती है। फिर उस ब्लॉकेज को ये ओवरकम कर लेता है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ता है और जब फॉल डाउन आता है, कनेक्शन आती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही ये बंद होता है। तो मैं आपको डिफरेंट स्लाइड्स के अंदर दिखा सकता हूँ जहाँ पे इन्होंने इस बात के बारे में बात की हुई है कि पहली तो बात है फ़्लो कंट्रोल के साथ इसका कंपैरिजन किया हुआ है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये एक रिसर्च पेपर है, कनेक्शन कंट्रोल इन अ पैकेट स्विच टू वाइड एरिया नेटवर्क यूजिंग फीडबैक मॉडल। तो पहली तो बात, इससे वैन के साथ आपने पहले वेरीफाई करना है कि वाकई ही ये वैन में यूटिलाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद सेकंड थिंग जो थी, मुझे एक बड़ी मज़े की स्लाइड मिली, वाइड एरिया कंजंक्शन कंट्रोल। तो इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए थे, वो आपको मैं दिखा दूँ। नेटवर्क मॉडल शोइंग बफर की आइडियाज़, बॉटल नेक, डिलीवरी रेट और कुछ इस तरह की चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि यूटिलाइज़ होंगी। नेक्स्ट वन अगर मैं आपको स्लाइड दिखाऊं तो ये इसकी एक बहुत ही फेमस डायग्राम है, स्टे लेफ्ट ऑफ द क्लिफ। तो क्लिफ एक पॉइंट है, जब ये स्टार्ट होता है कंजंक्शन कंट्रोल तो आहिस्ता आहिस्ता बूम करता है और ये पॉइंट पहुंच जाता है। लेकिन जो वाइडनेस है, it will give a fast boom and then maintain with the cliff, and if wideness fails then it directly fall to the, मतलब लोड बढ़ेगा तो वो सीधा ज़ीरो पे आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि कंट्रोल में वो आहिस्ता 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 डाउन पे जाता है। तो हमें पता ही है कि वाइड एरिया में जो स्पीड होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ही अप होती है और आहिस्ता आहिस्ता ही डाउन होती है। और वाइडनेस जो है मैंने एक आधी जगह पढ़ा है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंजंक्शन कंट्रोल। सो इस वजह से मुझे कन्विंस कर रहा है कि कंजंक्शन कंट्रोल ही इसका आंसर होना चाहिए। और ये प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव, तो प्रोएक्टिव जो है वो वाइडनेस है। तो हम प्रोएक्टिव क्यों हो जाए? वाइड एरिया में तो इतनी ज़्यादा किसी को भी सहूलत नहीं दी जाती कि प्रोएक्टिव हो कि जी बहुत ही रियल टाइम चीज़ चल रही है। तो रिएक्टिव ही होता है, मतलब कभी बंद हुआ तो देन उसको कोई ना कोई अदर पार्ट दे दिया, अगर ब्लॉकेज हुई तो उसको कोई सद्देबाब किया गया। ये एक स्लाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से, कि अगर आप गौर से देखें, वाइडनेस गोल अडाप्टिव टू चेंज इन अवेलेबल बैंडविड्थ, तो ये उसके रिलेटेड है। AIMID
स्लो स्टार्ट, दिस वन स्लो स्टार्ट जो है ये इसको बोलते हैं कंजंक्शन कंट्रोल को। क्विकली फाइंड द इक्विलिब्रियम स्टेट रेट, तो इक्विलिब्रियम मतलब बराबर वाला, अगर कोई ब्लॉकेज आती है तो फिर वो क्विकली वापस आ जाता है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। क्विकली इंक्रीज सेंडिंग रेट अंटिल कनेक्शन डिटेक्टेड, तो उसको रेट को बढ़ जाता है ये। रिमेंबर लास्ट रेट दैट वर्कड एंड डिडंट ओवरशूट इट, इसका एल्गोरिदम जो है उसके लिए क्या यूज़ किया था, वाई कॉल्ड स्लो एक्सपोनेंशियल आफ्टर ऑल। स्लो स्टार्ट की एग्जांपल वो दिखा रहा है कि इसमें क्या होता है, बेसिक मैकेनिज्म। और ये जो चीज़ें हैं ये कंजंक्शन कंट्रोल के अंदर है। फास्ट रीट्रांसमिट एंड रिकवरी, तो आप वैन के अंदर क्या चाहते हैं, फास्ट रीट्रांसमिशन हो, अगर कोई पैकेट लॉस हो तो और देन अगर कोई फेलर हुआ है तो ये क्या हो कि उसकी रिकवरी को जल्दी से जल्दी फास्ट रिकवरी की जाए अंटिल के लेट हो जाए। तो ये चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। इसमें विंडोज़ यूज़ होती हैं, डिले जो है वो एक्नॉलेज होता है, इसमें डिले भी कम है। तो इसमें जो है वो ये टीसीपी के अंदर यूज़ होता है कंजंक्शन कंट्रोल, और जब ब्लॉकेज आती है तो उसको वो हैंडल करता है। और लेकिन इसमें आप देखें तो इसके इतने ज़्यादा कोई एडवांटेजेस नहीं हैं। ये अडॉप्टिव इंक्रीज़ है और देन फिर ये डिक्रीज़ भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अडॉप्टेड चेंज इन अवेलेबल बैंडविड्थ, तो वो जो चेंजेस वगैरह होंगी तो वो उसी के अंदर होंगी। तो कोई सही रीज़न नहीं मिलता कि कंजंक्शन वाइडनेस को चूज़ किया जाए। तो और जो पॉइंट लिखने हैं वो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप इसको सर्च कर लें, कंजंक्शन कंट्रोल स्लो स्टार्ट। तो स्लो स्टार्ट इज़ अ मैकेनिज्म यूज इन कंजंक्शन कंट्रोल। तो आप इसको फोकस करके इसी की बातें आप लिख सकते हैं कि वैन इज़ नॉट अ रियल टाइम, वी कैन रिकवर इट क्विकली बट द रेट ऑफ डाटा इज़ स्लो। तो इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि कंजंक्शन अगर ब्लॉकेज आती है तो वो स्लोली जो है वो इंक्रीज़ करेगी और स्लोली डिक्रीज़ करेगी, जो कि वैन को सूट करती है। और दीज आर द पार्ट ऑफ टीसीपी, और इसके अंदर फास्ट रिकवरी होती है, फास्ट रीट्रांसमिशन होती है। तो कंजंक्शन कंट्रोल इज़ बेटर देन कंजंक्शन अवॉइडेंस। आई होप सो आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप लिख लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।